हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपको HTML का प्रयोग करके वेब पेजेस में टेबल इंसर्ट करना बताऊंगा। एक बात बताऊं दोस्तों, मज़ेदार बात क्या होती है, जब आप टेबल इंसर्ट कराना जानते हैं HTML का प्रयोग करके, तो लाइक ये ब्लॉगर है, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कहीं पे भी टेबल इंसर्ट कराने के लिए नहीं मिलता। तो अभी तो मैं काफ़ी दिनों से यूज नहीं कर रहा, लेकिन जब पहले मैं जॉब अपडेट्स के बारे में यहाँ पे वीडियोज़ बनाया करता था, ठीक है ना, और ये लेख लिखा करता था, ब्लॉगिंग लिखा करता था, तो देखिएगा मैं क्या करता था ना कि यहाँ पे मैं कॉलम्स दे के या फिर टेबल बना के, ठीक है ना, रोज कॉलम के माध्यम से टेबल बना के मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप का मैं आपके सामने जॉब का जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने शेयर करता था। तो देखिएगा ये मैंने खुद बनाया है अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, काफी अट्रैक्टिव लगता है और कैची रहता है, ठीक है ना। तो कैसे आप बनाते हैं मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। बहुत आसान है यार। देखिएगा आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले HTML जो आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर है आप दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको बताता है कि कहाँ पे आपको ये टेबल इंसर्ट कराना है। तो मैं आपको टेबल कैसे इंसर्ट कराते हैं सिर्फ उसका टैग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सब आप बॉडी पे करेंगे, ठीक ना। आपको कहाँ पे करना है आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टेबल कर देना है। टेबल का बॉर्डर कितना देना चाहेंगे मैं आपको बॉर्डर बताऊंगा आगे चल के। 1 देंगे, 2 देंगे, जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा थिक होता जाएगा, ठीक है ना। टेबल बॉर्डर, टेबल आपका डिफाइन हो चुका है, मतलब इसके बाद आप जो बनाएंगे वो टेबल रहेगा। अब देखिएगा टेबल में होता क्या है, टेबल में ये देखिएगा पहले रोज रहती हैं, कॉलम्स रहता है। तो सबसे पहले आप इस रो को डिफाइन करिए, ठीक है ना। टेबल बनाते टाइम जब आप HTML में टेबल बनाते हैं सबसे पहले आप रो डिफाइन करते हैं। तो रो के लिए क्या रहता है, या फिर जिसको आप पंक्ति बोलते हैं उसके लिए रहता है TR। इसका मतलब आप ये जो पहला वाला रो है उसको आप डिफाइन कर चुके हैं। अब इसके बाद आप जितने कॉलम ऐड करना चाहें आप ऐड करिए। तो चलिए हम यहाँ पे कॉलम ऐड करते हैं, 3 कॉलम चलिए हम ऐड करते हैं। पहला TD करके, ये जो TD है ये कॉलम ऐड करने के लिए है। TR का मतलब होता है आपका ये रो डिफाइन कर दिया। अब TD का मतलब आप ये कॉलम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा TD पहला कॉलम आप दे रहे हैं यहाँ पे ना नेम, आप TD को क्लोज कर दीजिए, मतलब पहला कॉलम आपका क्लोज हो गया। दूसरा आप यहाँ पे फिर से TD करिए, फिर से आपने ओपन किया। जब आप बैकस्लैश करते हैं किसी भी टैग पे तो क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा आप क्या दे रहे हैं, नेम के बाद यहाँ पे विलेज का नाम, दूसरा भी आप TD क्लोज कर दीजिए, दूसरा कॉलम में क्लोज। तीसरा आप क्या कर रहे हैं, तीसरा भी चलिए यहाँ पे दे रहे हैं कॉन्टेक्ट का, ठीक ना, और यहाँ पे आप इस TD को भी क्लोज कर दीजिए। पहला ये देखिएगा पूरा कॉलम क्लोज हो गया। दूसरे बार जब आपका एक कॉलम पूरा का पूरा आपका क्लोज हो जाए, एक रो के जितने भी कॉलम्स हैं, तो आपको उस TR को बंद कर देना चाहिए। जो अब टेबल रो है आप उसे बंद कर दीजिए। चलिए मैं आपके रन करके दिखाता हूँ। देखिएगा नेम हो गया, विलेज हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये 3 चीजें हो गई यहाँ पे। अब आप क्या चाहते हैं कि इसके नीचे भी और लिखा है तो आपको दूसरा रो की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए आप दूसरा रो मतलब TR फिर से आप ओपन कर लीजिए। पहला आपने क्लोज कर दिया, यहाँ से क्लोज हो गया। अब जो भी आप लिखेंगे इसके नीचे से लिखा आएगा, तो TR करके अब यहाँ पे आप दूसरा क्या करेंगे, दूसरा करेंगे TD, फिर से करेंगे नेम, चलिए मैं अपना किए देता हूँ अभिषेक, TD दोबारा आप क्लोज करिए। दूसरा विलेज का नाम मेरा क्या है, तो विलेज का नाम यहाँ पे अपना SANDA किए देता हूँ, सांडा, और यहाँ पे मैं TD क्लोज किए देता हूँ। तीसरा है TD फिर से कॉन्टेक्ट, चलिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो भी है और 8969 आगे जो भी है आप देख पाएंगे मेरी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप इसे क्लोज करिए, फिर से आप TR को क्लोज कर दीजिए, देन आप यहाँ पे फाइनली टेबल को क्लोज कर दीजिए। इसके बीच में आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो HTML है वो केस सेंसिटिव भी नहीं है और साथ ही साथ स्पेस और इंटर को अवॉइड कर देता है, तो इसका कोई मतलब नहीं। सहूलियत के लिए समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। रन करिए, ये देखिए बन गया, ठीक है ना। अब देखिएगा जैसे ये है ना, इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं। देखिएगा इनमें से किसी को आपको बोल्ड करना हो तो आप उसके बीच क्या कर सकते हैं ना कि B टैग लगा सकते हैं। B टैग यूजुअली बोल्ड के लिए रहता है, और जहाँ पे वो टेबल समाप्त हो रही है, वो जो कॉलम समाप्त हो रहा है TD से पहले, आप इस बोल्ड को भी आप क्लोज कर सकते हैं। देखिएगा नेम आपका बोल्ड हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप टेबल इंसर्ट कराते हैं। इसमें कितना आपको एक्स्ट्रा फीचर सेट करना है, CSS का प्रयोग करके आप इसे और अच्छा बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो छोटी छोटी यहाँ पे आप टेक्स्ट और यूज करके इसको और एडवांस लेवल पे आप ले जा सकते हैं। लाइक अगर आपको टेबल ही मूव कराना है, जैसे मैंने इससे पहले, अब देखिए आगे चल के हम मर्क्यू के बारे में पढ़ेंगे, तो मर्क्यू में क्या कर सकते हैं आप देखिएगा MARQUEE अगर करते हैं तो पूरी टेबल ही मूव होने लगेगी, ये देखिए। तो दोस्तों अब आप सीख चुके हैं टेबल कैसे इंसर्ट कराते हैं। अब आगे की वीडियोज में हम आपको
प्रत्येक चीजें बताएंगे जो कि आपका कोपा सिलेबस पे है बहुत जल्दी। आप हमसे मिलिएगा। धन्यवाद।